हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं जे के एस बी अकाउंटेंट के लिए। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे एमसीक्यू किए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो हमारा सबसे पहला हमारा रहेगा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिक्स एसेट दैट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो पूछा गया है यहाँ पे कि जो फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो वो क्या होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है टेंजिबल फिक्स एसेट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है फिक्टिशियस एसेट एंड ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है नॉन करंट एसेट। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। तो जो फिक्स एसेट होता है जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस रहता है, जिसको हम मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली जिसका फिजिकली एग्जिस्ट जो होता है तो उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। हाँ, इससे पहले आप लोगों को ये वीडियो को आप स्टॉप कर देना जब आप क्वेश्चन देखेंगे। तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना आंसर, उसके बाद जाके आप आंसर चेक कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर कौन सा रहेगा, फिर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। फिक्स एसेट दैट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट बोलते हैं। टेंजिबल यानी जिसको हम छू सकते हैं, नॉन टेंजिबल वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस जो फिज़िकली एग्जिस्ट करता हो तो वो आपका क्या रहता है, फिर टेंजिबल रहता है जिसको आप छू सकते हैं। तो ये आपका फिज़िकल ली एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टेंजिबल फिक्स एसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए गए हैं, ओम इस यूनिट ऑफ, ओम किसका यूनिट है ये पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ओम किसका यूनिट है ये पूछा गया है। तो ये साइंस जो पोर्शन है वहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ओम किसका यूनिट है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर रहेगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका सही आंसर रहेगा। ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट लिटरेसी रेट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में जे का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लीस्ट लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है बडगाम ए, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है रामबन, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया है कुपवारा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है बांडीपोरा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामबन हैज़ लीस्ट लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है एक्चुअली। तो ये हमने पूछा था जो हमने एलपीजी जो पॉलिसी पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ये मिक्स इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए आपका मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। क्या मिक्स इकोनॉमी में मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होता है, या मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है कॉमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका सही आंसर। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आपका जो मिक्स इकोनॉमी में होता है, ठीक है।
मिक्स इकोनॉमी मतलब आपका जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इकट्ठे चलते हैं वो उसको हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द फाउंडर ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी श्रीनगर। श्रीनगर सिटी का फाउंडर कौन है ये पूछा गया है। तो ये हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ जे में हमने पढ़ा था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए आपका जनक्का, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है सवरना, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है परवसीना, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर? सिटी ऑफ श्रीनगर किसने फाउंड किया था? तो ये आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर रहेगा। परवसीना ने सिटी ऑफ श्रीनगर, ही वाज द, परवसीना वाज द फाउंडर ऑफ दिस सिटी ऑफ श्रीनगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, हमें दिया गया व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइस द डिमांड फॉर इट। डिमांड क्या होता है? जब कमोडिटी का जो प्राइस होता है, कीमत होता है, वो राइस होता है, तो डिमांड क्या होता है? आपका डिमांड में क्या उछाल आता है या गिरावट आता है, क्या आता है, या कांस्टेंट रहता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है रिमेन कांस्टेंट, क्या बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है बिकम नेगेटिव, क्या गिर जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है बिकम पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव बन जाता है वो। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है क्या वो नेगेटिव बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया फॉल, या डिमांड गिर जाता है। तो डिमांड आपका गिरता है क्या, या कांस्टेंट रहता है, या नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव होता है, ये पूछा गया है आपके ऑप्शंस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर रहेगा डी, यानी फॉल होता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी जब राइस होता है तो डिमांड क्या होता है? आपका फॉल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है सैलरी अकाउंट इज रिलेटेड टू। जो सैलरी अकाउंट होता है वो किस से रिलेट करता है? यहाँ पे अकाउंट्स दिए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है रियल अकाउंट से रिलेट करता है, या ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। जो सैलरी अकाउंट है ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, सैलरी अकाउंट्स रिलेट टू, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? पर्सनल तो नहीं है आपका, बी रहेगा सही, नॉमिनल अकाउंट होता है वो। ठीक है, जो सैलरी अकाउंट होता है वो किस से रिलेट करता है? नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिए गए कंप्यूटर सेक्शन से। इसमें पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल डैश डैश की, इन कीज़ को क्या कहा जाता है? ये भी हमने किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका फंक्शनल, ऑप्शन नंबर सी दिया गया अल्फ़ा न्यूमेरिकल, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये हमने पढ़ा भी है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा फिर? ए, आपका मॉडिफायर की उसको कहा जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से कंप्यूटर सेक्शन से है। एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। तो एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या एम एस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। या ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है ए प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है एन इनपुट डिवाइस। तो एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है ये पूछा गया है। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये हमने पढ़ा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर आपको रहेगा ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एम एस वर्ड है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें पूछा गया है विच की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है उसके कम्बिनेशन में कि
एक स्पेसिफिक टास्क अगर आपको करना है तो उसके लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फंक्शनल की का करते हैं या स्पेस बार की का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है एरो की का करते हैं या ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है कंट्रोल की का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा, फिर कौन सी की का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टास्क अगर परफॉर्म करना हो तो हम कंट्रोल प्लस लगा के कंट्रोल या जेड लाते हैं या सी लगाते हैं कॉपी या पी के लिए पेस्ट लगाते हैं, तो हम इस कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा, फिर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, ये भी कंप्यूटर सेक्शन से ही है। तो इन MICR सी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे जो लेटर सी है उसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 का कोट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको कलर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है कंप्यूटर एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है कैरेक्टर। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसी में ही आपका सी स्टैंड करता है। तो एम ये हमने पढ़ा हुआ है, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर एंड R फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो C फॉर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक जो 2019 में निकाला था उसमें इंडिया का पोजीशन क्या था। तो ये हमारा जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर था वहाँ से पूछा गया है। तो करंट अफेयर से पूछा गया, तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा रहेगा ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको 56 एंड ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है आपको 63 थर्ड एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 68 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 78। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर, तो इंडिया का रैंक कौन सा था ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019 में, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आपको 63rd रैंक था इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक पे 2019 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 63rd। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये तो था हमारा 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वुलर लेक लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो वुलर लेक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा गया है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारा बारामूला दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया बांडीपोरा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया कुपवारा एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया उधमपुर। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो वुलर लेक कहाँ पे मौजूद है, लगभग सभी को इसका आंसर आया होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपको रहेगा ऑप्शन नंबर बी बांडीपोरा में है। ये वो जो वुलर लेक है वो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है द शालीमार बाग वाज बिल्ट इन विच ईयर। जो शालीमार बाग है वो उसको कब बनाया गया था ये पूछा गया, डेट पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जो हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग के पढ़ा था जब हमने, तो उसी में पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ये ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपको 1606, ऑप्शन नंबर बी आपको 1619 एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 1627 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 1623। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कौन सा रहेगा, होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये हमने पढ़ा भी है, आसानी से आपको आंसर आया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर रहेगा 1619 में आपका शालीमार बाग को बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
15 पूछा गया है IP स्टैंड फॉर, ये भी हमने एब्रीविएशन में पढ़ा हुआ है। तो IP का क्या स्टैंड्स फॉर, IP स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको इंटरनेट प्रोमोट्स, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल डिस्क, एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया नन ऑफ दिस। तो IP किस स्टैंड्स फॉर, तो होबाल मैंने आंसर कर दिया होगा क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है एब्रीविएशंस में। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो पंचायती राज के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, ठीक है, ये रिलेट्स कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है पंचायती राज के साथ इसमें से, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, ऑप्शन नंबर ए 343, ऑप्शन नंबर बी 243, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया 125, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 226। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट 243 बी, आपका बी सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी सही, 243 जो आर्टिकल है वो रिलेट करता है पंचायती राज के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, 17 की ओर, सॉरी 17 की ओर। तो 17 क्वेश्चन हमें दिया गया हाउ मनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल इन पंचायती राज सिस्टम, तो कितने पोस्ट पंचायती राज सिस्टम में औरतों के लिए रिजर्व होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया 3/2, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा, तो वुमेंस के लिए 1/3 होता है, ठीक है, रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिए गए हैं ललित द्वितीय वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा गए हैं। तो JKSSB के बहुत सारे पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं ललित द्वितीय वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी का रूलर था ललित द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है करकोटा, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है उत्पाला, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है लाहौरा, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है गुप्तास। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ललित द्वितीय कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है, कौन से डायनेस्टी का रूलर था, तो ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर रहेगा करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करता था ललित द्वितीय, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो ए पर्सन हु, ये हमारे अकाउंट सेक्शन से पूछा गया है, ए पर्सन हु एसेट्स आर लेस देन बिजनेस लायबिलिटी इज़ नॉन एज, उसको क्या कहा जाता है, जिसका जो एसेट है वो कम है, बिजनेस लायबिलिटी ज़्यादा हो, जिसके ऊपर बिजनेस लायबिलिटी ज़्यादा हो और उसके जो एसेट्स है वो कम हो, तो उसको क्या कहा जाता है इन अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के लैंग्वेज में, ठीक है। तो ए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको इनसॉल्वेंट कहते हैं क्या, या ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है सॉल्वेंट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है पेसिव पार्टनर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एक्टिव पार्टनर कहते हैं। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर रहेगा जो जिस पर्सन के पास एसेट कम हो और जो बिजनेस लायबिलिटी ज़्यादा हो तो उसे हम इनसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड सनवे टिहुलाइट फ्रॉम विच कंट्री, ये कौन सी कंट्री का है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जाता है, सुपर कंप्यूटर माना जाता है वर्ल्ड का, तो ये किस कंट्री का है, इसका नाम दिया गया है सनवे टिहुलाइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है चाइना, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है USA, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है रशिया, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है इंडिया। तो सही आंसर कौन सा है, तो फास्टेस्ट सबसे सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ये, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर
ए चाइना से, ये भी हमने कंप्यूटर्स के जो पहले वाले लेक्चर्स है उसमें जनरेशन जो है वो हिस्ट्री वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर आपका आंसर रहेगा। होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।